जय हिंद दोस्तों, वेटरन्स अकेडमी कांगड़ा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जीरो टू हीरो बैच का आज 5वीं क्लास है, जिसमें हम स्क्वायर रूट वर्गमूल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक पे आते हैं। स्क्वायर रूट वर्गमूल। कल मैंने बताया था आपको कि 1 से लेके 20 तक आपको, मतलब लास्ट क्लास में आपको बताया था कि 1 से लेके 20 तक आपको स्क्वायर याद करने हैं, तो कम से कम 1 to 30 एक बार अगर स्क्वायर याद होंगे, आपको 1 से लेके 30 तक स्क्वायर याद होंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं सीधे स्क्वायर्स लिखूंगा। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, देन 9, फिर उसके बाद आपके पास 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, फिर 25, फिर 36, फिर 49, फिर आपके पास 64, 8 का स्क्वायर 64, 81, 100। देन उसी तरह आपके पास नेक्स्ट आता है 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर आपके पास आता है 225, 16 256, 17 289, 18 324 और 19 आपके पास 361 और 20 आता है आपके पास 400, 21 आता है 441, 22 आता है 484, 23 का स्क्वायर आता है 529, 24 का स्क्वायर आता है 24 का स्क्वायर आता है 576, फिर आता है 625 25 का स्क्वायर। देन आपके पास 26 का स्क्वायर होता है 676, 27 का होता है 729, 28 का होता है 784 और 29 का होता है 841 और 30 का होता है 900। ये आपको याद करने पड़ेंगे, ये याद होंगे तो आपका टाइम बचेगा, वरना मैंने निकालने सिखाए हैं कि कैसे निकालते हैं। अब बात करते हैं कि स्क्वायर रूट होता क्या है। ये तो स्क्वायर लिख रही है, स्क्वायर रूट होता क्या है। तो स्क्वायर रूट होता है अंडर रूट। जैसे आपके पास लिखा अंडर रूट 64, तो इसका आंसर क्या होगा? अगर 64 को देखा जाए तो आप लिख सकते हो 8 इंटू 8। और जब रूट के अंदर 2 का पेयर बन जाता है, 2 का पेयर बन जाता है तो हम एक बार ले जाते हैं तो इसका आंसर बना देते हैं। क्यों? क्योंकि ये 64 की पावर कितनी है? 1/2 है। ठीक है, या फिर दो के फैक्टर बनाएंगे, बीच में पेयर बनाते हैं। ठीक है, बीच में क्या बनाते हैं? पेयर बनाते हैं। क्लियर है? ये तो थे छोटी वैल्यूज। अगर मैं लिखूं आपके पास 7 5 6 9 का अंडर रूट, तो आपको देखो फैक्टर बनाना बहुत मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि बहुत लंबी चली जाएगी ये प्रोसेस। तो इसको कैसे करते थे हम? हमें स्कूल में सिखाया जाता था एक डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, 7 5 6 9। डेसिमल ना लगा हो तो हम पेयर बनाते थे। कौन सी साइड से? इकाई की साइड से दो के पेयर, दो के जोड़े बनाते थे। अब 75 आया तो 75 से पिछला परफेक्ट स्क्वायर क्या होता था? तो 64 होता है। जैसे यहाँ पे क्या आ गया? 8 आ गया, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 8 आएगा। तो 8 8 जा 64। अब माइनस किया तो यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे भी 1 आया, 6 9। अब इसके बाद इस 8 को डबल किया तो कितना आया? 16। अब यहाँ पे एक नंबर लिखते थे और सेम नंबर यहाँ आता था। ठीक है, अब चेक करना पड़ेगा वो कौन सा नंबर है। तो अगर मैं मान लो कि 65 लूं तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 पंजे 25, 6 पंजे 30, 2 32, 5 1 5, 2। ये आ गया आपके पास। लेकिन ये तो बात बनी नहीं। फिर 6 चेक करोगे, मैं 7 चेक करूं, 1 6 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 7 का 49, 9 आ गया, 4 कैरी 7 6 जा 7 6 42, 42 और 4 46, 6 आ गया, बचा कितना? फिर 4, 7 एकम 7 4 11 बन गया। तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा? 7 आएगा। यहाँ पे 7 आएगा तो यहाँ पे भी 7 आएगा, और इन पूरे नंबर को 7 से मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा यहाँ पे, और फिर माइनस कर देते हैं। तो ये क्या आ गया? जो ऊपर आया ये वैल्यू क्या आ गई? ये आ गया आपका रूट की वैल्यू, यानी कि 87 इसका आंसर होगा। 87 क्या होगा इसका आंसर होगा। लेकिन आज जो मैं आपको ट्रिक कराने जा रहा हूं, ये आपका इतना आसान है कि आप परफेक्ट स्क्वायर, जो आपका परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू होगी, मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू, स्क्वायर रूट की वैल्यू जो आएगी, वो आपके पास बहुत आसानी से आ जाएगी। देखते ही देखते कैसे आएगी देखते हैं। अब देखो, मैंने 1 से 10 तक पहले स्क्वायर लिखे, तो मेरे को एक बात पता है
कि अगर आपका स्क्वायर किसका हो, 1 का स्क्वायर हो तो यूनिट प्लेस पे क्या आता है, 1 ही आता है, मतलब 1 के स्क्वायर का आंसर 1 ही आता है। अब 11 का स्क्वायर लिखा था मैंने तो 121 लिखा था, मतलब यूनिट प्लेस पे क्या आया, इकाई अंक पे क्या आया, 1 आया। वैसे तो एक चीज यहां पे लिख लो कि अगर यूनिट प्लेस पे 1 हो और पावर 2 हो, ये चीज ध्यान रखनी है, मैं बता दूंगा कैसे होगा। और यूनिट प्लेस पे 9 हो, पावर 2 हो, तो यूनिट प्लेस हमेशा ही क्या आता है, 1 आता है। मतलब पीछे जो मर्जी आए, इकाई पे क्या आएगा, 1 आएगा। कोई भी स्क्वायर ले लो, जैसे 9 का स्क्वायर होता है तो 9 का स्क्वायर मैंने पीछे लिखा है, देखो 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81, 19 का स्क्वायर 661, और 29 का स्क्वायर 400, 841, तो यूनिट प्लेस पे एक ही आ रहा है। वैसे ही इकाई अंक पे 1 है, पावर 1 है तो एक, सॉरी पावर 2 है तो एक ही आएगा, 1 का स्क्वायर एक ही है। 11 का स्क्वायर 121, यूनिट पे क्या आया, 1। 21 का स्क्वायर 441, यूनिट पे क्या आया, 1। वैसे ही अगर 2 की बात की जाए तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, और 22 का स्क्वायर 484 होता है, मतलब यूनिट प्लेस पे 4 आएगा। और वैसे ही 8 के टेबल में चले तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, 18 का स्क्वायर 324, और 28 का स्क्वायर 704। तो ऐसे अगर 10 तक स्क्वायर याद है तो आपको यूनिट प्लेस भी याद हो जाएंगे कि अगर यूनिट प्लेस पे 1 है, पावर 2 है तो, और 9 है तो पावर 2 है तो क्या आएगा, 1। इकाई अंक पे 2 है और पावर 2 है, और इकाई अंक पे 8 है, पावर 2 है, तब भी क्या आएगा, 4 आएगा। उसके बाद इकाई अंक पे 3 है और पावर 2 है, और इकाई अंक पे कितना है, 7, और पावर 2 है, तब क्या आएगा, 9 आएगा हमेशा। और इकाई अंक पे 4 है, पावर 2 है, और इकाई अंक पे 6 है, पावर 2 है, तो हमेशा ही क्या आएगा, 6 आएगा। और इकाई अंक पे 5 है, पावर 2 है, तो हमेशा ही क्या आएगा, 5 ही आएगा। और अगर इकाई अंक पे 0 है, पावर 2 है, तो हमेशा ही क्या आएगा लास्ट में, 0। ये बात ध्यान रखनी है आपने, ठीक है, ये बात ध्यान रखोगे आप। अब इसी को यूज करेंगे, मैंने एक वैल्यू लिखवाई थी, अंडर रूट 7569। तो देखो इकाई अंक पे क्या है, 9। 9 कब कब आता है, 3 और 7 के बीच में, यानी कि 3 और 7 एक ऑप्शन आ गया मेरे पास, या तो 3 होगा या क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। अब है क्या, स्क्वायर रूट, क्या है, रूट निकाल रहे हैं। रूट निकाल रहे हैं तो रूट निकाल रहे हैं तो लास्ट के 2 डिजिट को भूल जाओ। 9 से 9 ने अपना काम कर दिया, इकाई अंक दे दिया, उसके बाद लास्ट के 2 अंकों को भूल जाना है आपने। आप भूल गए तो मेरे पास क्या बचा, 75 बचा। क्या बचा, 75। क्या बचा, 75। अब 75 से पिछला स्क्वायर, अब देखो जरा, 75 से पिछला 81 तो अगला होता है, पिछला क्या हो गया, 64। तो पिछला अगर 64 है तो यानी कि 64 यहाँ पे लिख लिया, क्या लिख लिया, 64, यहाँ पे क्या लिख लिया, 64। लेकिन 64 का रूट क्या होता है, 8 होता है, मतलब 8 का स्क्वायर है तो यहाँ पे 8, मतलब मेरे पास 2 आंसर आ गए, या तो इसका आंसर 83 होना चाहिए या 87 होना चाहिए। क्लियर है। अब जो मैंने ये 64 लिखा है, ये जो मैंने 8 लिखा है, जो कॉमन 8 लिखा है, 8 का स्क्वायर प्लस सेम नंबर 8 ही ऐड कर दिया, तो मतलब 64 में 8 ऐड किया तो कितना बना, 72। कितना बना यहाँ पे, 72। अब ध्यान दो रूट के अंदर क्या लिखा है, 75। मतलब अगर रूट के अंदर वैल्यू जो आपकी बड़ी है, बिग है, क्या है, रूट के अंदर वैल्यू बड़ी है तो आंसर बड़े वाला होगा। तो आंसर क्या होगा, बड़े वाला, या बराबर है। रूट के अंदर वैल्यू अगर बराबर भी होगी तब भी आंसर क्या होगा, बड़े वाला। अगर रूट के अंदर वैल्यू छोटी आएगी तो आंसर होगा छोटा। समझ आया, क्या किया मैंने, सबसे पहले क्या लिखा, 7569, 9 का केस लिखा, 9 पे आते हैं 3 और 7, फिर 2 डिजिट को भूल गया, 2 डिजिट को भूल गया तो 75, 75 से पिछला पिछला प्रीवियस परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 64, जो कि 8 का होता है। फिर 8 का स्क्वायर प्लस 8 कर दिया, जो वैल्यू आई उसी को ऐड कर दिया। 8 का स्क्वायर अगर 9 होता तो 9 का स्क्वायर प्लस 9 करता, 10 आता तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 करता, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 8 किया तो 72 है, आपके पास क्या है, 72।
लेकिन रूट के अंदर 75 है जो कि बड़ी वैल्यू है, तो आंसर आएगा बड़ा। रूट के अंदर की बात कर रहा हूं, बाहर जो वैल्यू है उससे कोई मतलब नहीं, बड़ी छोटी। क्लियर है? एक और एग्जांपल लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल करेंगे आज, ज्यादा क्लियर होगा। अंडर रूट 2704। अब देखो यूनिट में क्या आया, 4। और देखो 4 कब कब आता है, 4 आता है आपके पास 2 और 8 के केस। 2 और 8 के केस में क्या आता है, 4 आता है। तो मैं सीधा लिख लूंगा 2 और 1 लिख लिया। क्लियर है? अब मेरा अगला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था यूनिट प्लेस को देखना, इकाई अंक को देखना, उससे हमें वैल्यू मिल जाएंगी, 2 ऑप्शन मिल जाएंगे। उसके बाद मैं लास्ट के 2 डिजिट को भूल गया, मेरे पास आया 27। 27 से पिछला परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 27 से पिछला, 27 से पिछला आपके पास देखो 27 से अगला 36 है, 27 से पिछला 25 है। 25 किसका होता है, 5 का। किसका होता है, 5। तो यहां पे मतलब आपके पास आ गया 52 और 50। अब अगला स्टेप क्या है, जो मैंने कॉमन लिखा है 5, कॉमन लिखा है 5, तो इसी का स्क्वायर प्लस यही नंबर है, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस। अब देखो रूट के अंदर क्या है, रूट के अंदर वैल्यू क्या है, ठीक है, रूट के अंदर वैल्यू क्या है, छोटी है। रूट के अंदर वैल्यू क्या है, छोटी है। रूट के अंदर वैल्यू छोटी है तो आंसर क्या होगा, छोटे वाला, इसका आंसर 52 होगा, क्योंकि 30 है, यहां पे 27 है, तो रूट के अंदर वैल्यू छोटी है तो आंसर क्या होगा, छोटा। क्लियर है? समझ आया होगा होप सो। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, 12 36। अब देखो इकाई अंक पे क्या है, 6। अब 6 किस पे आता है, ये टेबल एक बार पढ़ने लगोगे तो याद हो जाएगा। तो 6 किस पे आता है, ये 6 किस पे आता है, 4 और 6 के केस में। किसके केस में, 4 और 4, और दूसरा केस क्या आता है, ठीक है, 4 और 6 के केस। अब 36 को भूल गया। अब मेरे पास बचा 12। 12 से प्रीवियस क्या हो गया, 9। 9 किसका होता है, 3। अब अगला स्टेप क्या था, 3 का स्क्वायर प्लस 3, 9 और 12। अब यूनिट प्लेस पे क्या है, 12 आया, यहां पे भी 12 आया, सॉरी यहां पे 12 आया, यहां पे 12 आया। अब रूट के अंदर मैंने 2 चीजें बोली थी, रूट के अंदर वैल्यू या तो बड़ी हो या बराबर हो, तो रूट के अंदर बराबर है तो आंसर अब भी क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो आंसर क्या है, क्लियर है बात। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, होप सो क्लियर हुआ होगा। जिसको नहीं समझ आया वो एक बार वीडियो को रिवाइंड करे, पीछे से देख ले दोबारा से, क्योंकि आपको इंटरनेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी है, जब मर्जी आप यूट्यूब पे देख सकते हो। तो नेक्स्ट, जब भी आपको ये भूलें दोबारा फिर से देख लो, लेकिन 2-3 बार करोगे तो अपने आप ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास 4 7 6 9। अब देखो इकाई अंक पे कितना आया, 9 आया। इकाई अंक पे 9 आया, 9 कब कब आता है, चेक कर लो एक बार, 9 कब कब आता है, 3 और 7 पे, 3 और 7, ठीक है। अब क्या काम होता है, ये भूल जाना हमने। 47 से पिछला क्या होता है, 36। मैंने नजदीक वाला नहीं बोला है, पिछला बोला है। क्या बोला है, पिछला, प्रीवियस। तो प्रीवियस होता है परफेक्ट स्क्वायर 36। 36 किसका होता है, 6 का। यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे भी 6 आ गया, ठीक है ना, आ गया 6 आ गया। लेकिन यहाँ क्वेश्चन गलत हो गया थोड़ा, तो इसको हम चेंज कर लेंगे क्वेश्चन को। यहाँ पे आएगा आपके पास ये क्वेश्चन, बाय मिस्टेक मैंने गलत लिख दिया था। ये है आपके पास, दोबारा कर लेते हैं। क्वेश्चन है 4761, 4761। अब देखो यूनिट बेस पे 1 है, 1 कब कब आता है, चेक कर लीजिए 1 कब कब आता है। 1 आता है आपका 1 और 9 के बेस में, 1 और 9 के बेस में। ये वैल्यू थोड़ी गलत लिखी गई थी, परफेक्ट स्क्वायर के अंदर जो रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू होनी चाहिए थी, तो बाय मिस्टेक 9 आ गया था वहां पे। 4769 की जगह 61 होना चाहिए। तो 1 और 9 का केस 2 डिजिट छोड़ दिया आपके पास 47। अब आपके पास क्या है
7, 47 से प्रीवियस क्या होता है 6, यहाँ पे भी 6, ठीक है। अब आपके पास 6 6 आ गया। अब क्या करते हैं हम 6 का स्क्वायर प्लस 6, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस 6 43। लेकिन रूट के अंदर अबे यहाँ पे अब यहाँ पे 42 आया, अब यहाँ पे 42 आया तो हमारे रूट के अंदर कितना है 47, ये की ज्यादा है बड़ा है, तो आंसर क्या होगा बड़ा होगा। क्लियर है बात। एक और एग्जांपल लेते हैं, अंडर रूट 23716। एक बार वीडियो को बंद कर देना, खुद ट्राई करना, फिर सीखना, ठीक है। ट्राई कर रहे हो वीडियो को बंद कर दो, खुद करो, फिर देखो। अब आपके पास क्या है 23716, यूनिट पे 6 है, 6 कब कब आता है 4 और 6 का स्क्वायर। लास्ट के 2 डिजिट भूल गए, अब क्या है 237 है, अब स्क्वायर याद नहीं होंगे तो करने पड़ेंगे। 237 से पीछे क्या है 237 से पीछे है 225, 256 तो 237 से आ गया, 237 से पीछे क्या है 225, 225 किसका होता है 15, किसका होता है 15 का, मतलब यहाँ पे 15 आया, यहाँ पे 15 आया। अब अगला स्टेप, ये जो कॉमन लिखा है 15 उसी का स्क्वायर और उसमें वही नंबर ऐड कर देना है, 15 का स्क्वायर प्लस 15, तो 225 प्लस 15 240। अब ये 240 है रूट के अंदर तो 237 है, मतलब छोटा है रूट के अंदर, तो आंसर क्या आएगा छोटा आएगा। क्लियर है बात, होप सो क्लियर है। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं ट्राई, और एग्जांपल्स देते हैं। एक और वैल्यू लूंगा मैं, अंडर रूट 33489। मुझे लगता है वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन टेंशन ना लेना, समझने वाली चीज है। इंटरनेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि इंटरनेट का रिचार्ज नॉर्मली करते ही हैं हम। तो अब अगर इंटरनेट पे कुछ सीख लो बैठ के तो बेटर है ना। यूट्यूब फेसबुक पे रील तो बतेरी देख लेते हो आप, इंस्टाग्राम चला लिया, फॉलो कर लिया किसी को, लेकिन आपका स्टेटस तभी मैंने मायने रखेगा जब आपके पास जॉब होगी, वरना सहेली भी छोड़ जाएगी। तो देखो आपके पास पहला एग्जांपल है 33489, तो यूनिट प्लेस पे 9 है, 9 कब कब आता है 9 आपका आता है 3 और 7 पे। अब अगला स्टेप होता है 2 डिजिट को छोड़ देना, 334 से पहले होता है 324, जो कि इसका स्क्वायर होता है 18 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 18, यहाँ पे भी क्या आ गया 18। अब 324 में वही, मतलब ये जो कॉमन नंबर है उसका स्क्वायर और उसमें वही नंबर ऐड कर देना है, 18 जमा कर दो तो 8 और 4 12, यहाँ पे 4 342 आया। कितना आया 342, लेकिन रूट के अंदर तो 334 है, रूट के अंदर छोटा है, तो आंसर क्या आएगा छोटा, ठीक है। अगला एग्जांपल देखते हैं, अंडर रूट 30976। अब क्या आया ये मतलब, अब इकाई अंक पे 6 आया। 6 कब कब आता है, अभी पढ़ा था 4 और 6 में, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36, मतलब यूनिट पे 6 कब आता है 4 और 6 में। 2 डिजिट छोड़ दिया, अब 309 आ गया। 309 आ गया तो इससे पीछे क्या होगा 18 का तो नहीं हो सकता, 17 का सोचो क्या होता है, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, और इससे पीछे ही है, तो यहाँ पे आया 17, यहाँ पे भी क्या है 17। अब देखो कॉमन नंबर 17 है, तो स्क्वायर में कोई क्या ऐड कर देना है, 17 का स्क्वायर प्लस 17 कर देना है, तो कर दो 17, 9 6 आया 300, कितना आ गया 306, लेकिन यहाँ तो 309 है आंसर, रूट के अंदर वैल्यू बड़ी है, तो आंसर क्या होगा बड़े वाला, तो आ गया आंसर। नेक्स्ट, आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है। देखो जितने एग्जांपल मैं करा रहा हूं, आपको क्या करना है, आपको जब भी एग्जांपल मैंने नया लिखवाया आपने लिखना है एग्जांपल, फिर वीडियो को बंद करना है, फिर खुद सॉल्व करना है, फिर उसका आंसर चेक करना है कि देखना गलती क्या किया आपने। अब देखो यूनिट पे 6 आया फिर से, तो 4 और 6 की बात आ गई। अब 2 डिजिट छोड़ दिए, अब देखो 501। अब इतने स्क्वायर आपको याद नहीं होंगे, तो लिखे होंगे तो वो देख लेना एक बार, याद करना है। कितना आया था आपके पास 501, 501 से पीछे क्या होता है 484 होता है, क्योंकि 529 होता है आपका 23 का, और 22 का होता है 484, 484। तो आपके पास कितना आ गया 484, क्या आ गया 484, किसका स्क्वायर आया 22 का स्क्वायर, ठीक है।
अब 22 का स्क्वायर आया मतलब यहाँ पे भी 22 आया और यहाँ पे भी क्या आया 22। अब 22 आया, 22 कॉमन आया तो 22 के स्क्वायर में 22 ही ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे 6 है, 0 है, 506 बना। अब रूट के अंदर तो 501 है लेकिन यहाँ पे 506 बना, तो रूट के अंदर वैल्यू छोटी है तो आंसर क्या होगा छोटा, तो इसका आंसर आया 224। इसका आंसर कितना आ गया 224। बात क्लियर है? होप सो बात क्लियर है। तो अगले एग्जांपल पे चलते हैं। ठीक है, आगे एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो आगे आपका एग्जांपल है अंडर रूट 38809। ये आपके पास क्या है एग्जांपल है। यूनिट पे क्या है आपका 9 आया, यूनिट पे क्या आया 9 आया। 9 कब कब आता है 3 और 7 के केस में, 3 और 7 के केस में। 2 डिजिट छोड़ दिए 388। अब मुझे याद आ रहा है कि 19 का स्क्वायर तो 361 होता है और 20 का स्क्वायर 400 होता है, तो यही आएगा 361। तो यानी कि यहाँ पे आ गया 19, यहाँ पे भी क्या आ गया 19। 19 आ गया। अब कॉमन नंबर 19 आया तो मैं क्या करता हूँ स्क्वायर में 19 ऐड कर दूंगा, वो कॉमन नंबर ऐड कर दूंगा। 9 1 10, 6 और 1 7 और 1 8, 380। लेकिन रूट के अंदर तो 388 है। रूट के अंदर कितना है 388, यानी कि रूट के अंदर बड़ी वैल्यू है तो आंसर क्या होगा बड़ा होगा। आंसर क्या होगा बड़ा होगा। ये एग्जांपल आपके लिए होमवर्क है, इसको आप घर से करोगे। 63504 ये आपके पास होमवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है अंडर रूट 5664 5664। अब यूनिट प्लेस पे 4 आ गया। 4 कब कब आता है 2 और 8 के केस में, फिर 2 डिजिट चलेंगे। अब देखो थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 होता है। 566 से पीछे ही है क्योंकि उसके बाद क्या आता है 24 का स्क्वायर 576 होता है। ठीक है, तो अब क्या करना है यहाँ पे भी 23 आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा 23। अब क्या ऐड करोगे 23 ऐड करोगे इस नंबर में। 9 और 3 12, 2 2 4 और 1 5, 552। लेकिन यहाँ पे तो 566 है, बड़ी वैल्यू है रूट के अंदर, तो आंसर क्या होगा बड़ा होगा। होप सो क्लियर होंगे। एक एग्जांपल और लूंगा मैं जिसमें आप कंफ्यूज होना है। जैसे आप 20-25 ले लो। अब यूनिट प्लेस पे 5 है, तो बहुत आसान होता है। 5 के केस में क्या आता है 5 ही आता है। 2 ऑप्शन तो है ही नहीं, 2 डिजिट छोड़ दिए। 20 से पिछला, 20 से पिछला परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू कितना होता है 16। 16 किसका होता है 4 का, तो इसका आंसर आ गया 45। क्लियर है? देखो 90-25 यूनिट प्लेस पे क्या है 5 है, यूनिट प्लेस पे क्या है 5 है। 2 डिजिट छोड़ के 90 से पीछे क्या होता है 81। 81 किसका होता है 9 का, तो 95 आ गया। ठीक है, अब आपके पास है 15625। तो यूनिट प्लेस पे क्या है 25, यानी कि यूनिट प्लेस पे 5 है तो 5 ही है। 2 डिजिट छोड़ दिए। 156 से पीछे क्या होता है 144, 12 का स्क्वायर तो 125। होप सो क्लियर है। कुछ एग्जांपल्स आपके लिए घर के लिए दे रहा हूं। एक एग्जांपल है आपका फर्स्ट, एक मैंने पीछे दिया है, एक है आपका अंडर रूट 48841। इनका आंसर आप कमेंट करके दोगे मुझे। दूसरा है आपका अंडर रूट 35721, और जिसके आंसर कमेंट्स में आएंगे मैं उनको आंसर बताऊंगा इनके कि क्या क्या आंसर होंगे। और अगला आपके पास तीसरा है अंडर रूट 75625। वीडियो लंबी हो गई होगी तो डरना मत, वीडियो जो है इंपॉर्टेंट है। मैंने पूरी प्रैक्टिस कराई है, आपको दोबारा कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपको अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना। और आप मेरे से जुड़ सकते हो हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के अकाउंट पे। वेटरन्स एकेडमी कांगड़ा के नाम पे सर्च कर लेना, या फिर आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे डायरेक्टली इस नंबर पे ऐड करके भी जुड़ सकते हो, जहां पे आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स
सब कुछ मिलती रहेंगी। साथ ही में हमारा एसएससी जीडी का बैच स्टार्ट हो रहा है, जो अभी आपका नेक्स्ट मंडे से, आज वेडनेसडे है, नेक्स्ट मंडे से 16 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। 16 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि उसका पेपर जो है वो जनवरी में है, और जनवरी से पहले जीडी से रिलेटेड सारा ही सिलेबस आपको विद प्रैक्टिस, विद पीडीएफ आपको करा दिया जाएगा। आप हमारे वेटरन्स एकेडमी कांगड़ा के चैनल पे जुड़ सकते हो, वहां पे आप देख सकते हैं कि हम बेसिक टू एडवांस लेवल सारे क्वेश्चंस कराते हैं। जो भी प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी में क्वेश्चन आए होते हैं, चाहे वो जीके के हों, मैथ्स के हों, रीजनिंग के हों, इंग्लिश के हों, वो क्लास में प्रैक्टिस कराए जाते हैं। और आप में क्लास के साथ डाउट सेशन भी होता है। तो आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर करें, और इस डेट को याद रखें, जिसने भी ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है वो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी सीट बुक कर सकते हैं। जो भी फर्स्ट 30 कैंडिडेट्स होंगे, पहले 30 कैंडिडेट्स को 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, और जो ये वीडियो देख के आएगा और कमेंट करेगा उसको मैं 20% डिस्काउंट दूंगा। इस वीडियो को देख के कमेंट करके जो भी ज्वाइन करेगा कि मैं एसएससी जीडी के लिए तैयारी करना चाहता हूं, वो कमेंट कर देगा, तो मैं उसको एक्स्ट्रा अपनी तरफ से 10% और डिस्काउंट दूंगा। तो होप सो आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बाकी आप मुझे कॉल कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।